कुछ अनसुलझे राज हमारी नींद उड़ा देती है, लेकिन वो राज अपनों को लेकर हो तो। कुछ ऐसे ही कत्ल की अनसुलझे राज 2020 में अपने अंत देखे और परिवारजनों को जवाब मिला। सवाना हॉस्किंस, जुलाई 3, 1985। 5 बच्चों की मां 35 साल की सवाना हॉस्किंस ऊटा के अपना घर से 3 जुलाई 1985 को गायब हो जाती है। कुछ हफ्ते गुजरते हैं और ऑडगन नदी में 2 कटे हुए पैर बरामद होते हैं। सालों तक पुलिस इन पैरों को सवाना के होने का शक जताते हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाते। इस तरह सवाना का केस ठंडा पड़ जाता है। आखिरकार 2019 में डीएनए टेस्टिंग की बदौलत ये साबित होता है कि वो 2 पैर जो ऑडगन नदी में से मिले थे वो वाकई सवाना के थे। आगे जांच पर जुटी पुलिस पता लगाती है कि सवाना अपनी पति जो हॉस्किंस से अलग होना चाहती थी, क्योंकि जो गुस्सैल था और छोटी छोटी बातों पर सवाना से मारपीट करता था। अलग होने को लेकर दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई हुई और सवाना के कत्ल पर ख़त्म हुआ। 2019 तक जो हॉस्किंस की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से सवाना के कत्ल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और सवाना के शरीर के बचे हुए हिस्से अभी भी बरामद नहीं हुए। क्रिस्टोफर डेली, 26 अप्रैल 1995 को डेकोटा अलाबामा के जंगलों पर शिकार पर निकले 2 लोगों को 26 साल के क्रिस्टोफर की लाश मिलती है। उसके सर पर गोली मारी गई। लाश का सूचना मिलने पर तहकीकात पर जुटी पुलिस को क्रिस्टोफर का कार 1983 मॉडल टोयोटा टेरसेल नज़दीकी टेनेसी नदी में आधी डूबी हुई हालत में मिलती है। कार के एक्सीलेटर पर पत्थर बांधकर उसे डुबाने की कोशिश हुई थी। सालों तक पुलिस जांच करती है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। 18 दिसंबर 2020 को डिकॉटर पुलिस डिपार्टमेंट पर एक फ़ोन कॉल आता है, जिसे डिटेक्टिव शेन मुकद्दम रिसीव करते हैं। दूसरी तरफ से बात कर रहा था 53 ईयर्स का जॉनी ड्वाइट। 1995 में हुई क्रिस्टोफर के कत्ल का कबूलनामा देता है। पहले तो पुलिस को ये कोई मजाक लगता है, लेकिन जॉनी ने कत्ल का विस्तार से विवरण किया तो पुलिस को यकीन करना पड़ा। असल में जॉनी एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था और अपने आखिरी समय पर अपना जुल्म को भूलना चाहता था। अजीब तो ये था कि उसने कभी कत्ल का मकसद नहीं बताया, और तो और जॉनी और क्रिस्टोफर एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। जेम्स एस, 22 मार्च 1992 की रात को मेरीलैंड मोंटगोमेरी काउंटी के शुगरलोफ माउंटेन मार्केट के एक दुकान मालिक अपने ही दुकान में मृत पाए जाते हैं। नाम था जेम्स एसेल। 57 ईयर्स के जेम्स को चाकू मारा गया था। हंसमुख और सबसे घुलने मिलने वाला जेम्स का कत्ल का पीछे कौन हो सकता है, इस बात का जवाब उसका फैमिली भी नहीं दे पाया। केस आगे बढ़ नहीं पाया और फाइलों के बीच में दब गया। 2018 में मोंटेगोमेरी पुलिस ने एक डीएनए सैंपल को जो कत्ल की जगह से बरामद किया गया उसे पैराबॉन नैनोलैब्स नाम के डीएनए टेक्नोलॉजी कंपनी में भेजती है। पैराबॉन कंपनी उनके पास पड़ी फैमिली हिस्ट्री रिसर्च के लिए आए हुए डीएनए सैंपल से मिलाती है और 3 लोगों के रिश्तेदार के सैंपल से ये मेल खाते हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ते पुलिस 1992 में कत्ल की जगह पर रह रहे लोगों के नाम ढूंढ निकालती है और एक हत्यारे का बेटे से मिलती है। बेटा बताता है कि उसके पिता गुजर चुके और दूसरा हत्यारा मरे हुए हत्यारे का सगा भाई हंस हर्ष था। 2020 के शुरुआत में हंस के डीएनए लिया जाता है और क्राइम सीन पर मिली डीएनए से वो मैच करवाया जाता है। हंस को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हंस बंदूक तान देता है और मुठभेड़ में हंस मारा जाता है। मेरी लंडन, पूरे 40 साल बाद अप्रैल 2020 को विकलांग बच्ची मेरी लंडन का हत्या का गुत्थी सुलझ जाता है। 17 साल की विकलांग मेरी लंडन सैक्रामेंटो हाई स्कूल की स्टूडेंट थी, जो 14 जनवरी 1981 को घर वापस नहीं है। दूसरे दिन मेरी का शरीर सैन जॉन रोड के गांव के पास मिलता है। मेरी को बार बार चाकू घोंपा गया था। पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। 2016 में यह केस फिर से खुल गया और 4 साल बाद ये अपना अंत तक पहुंच गया। जेम्स एसेल के केस के जैसे ही इस केस में जेनेटिक जीनोलॉजी टेक्नोलॉजी का मदद लिया गया। जेनेटिक टेस्टिंग से एक नाम सामने आया और वो था वेरमॉन पार्कर। लेकिन पार्कर मैरी के कत्ल का 1 साल बाद ही उसका भी हत्या हो चुकी थी। वेंडी जेरोम, 22 नवंबर 1984 को 14 साल की वेंडी जेरोम थैंक्सगिविंग के दिन अपने एक दोस्त को जन्मदिन का कार्ड देने के लिए न्यूयॉर्क रोचेस्टर के अपने घर से निकलती है। रात तक वो घर वापस नहीं लौटती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं।
घबराए परिवारजन वेंडी को खोजने के लिए निकलते हैं और 3 घंटे बाद घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर वेंडी का लाश मिलता है। लेंडी का बलात्कार करके उसे पीट पीट कर मार डाला गया था। 36 साल बाद सितंबर 2020 को वेंडी का हत्यारा 56 ईयर्स का तिमोथी विलियम्स पकड़ा जाता है। डीएनए टेस्टिंग इस केस में भी हत्यारे को पकड़वाने में मदद की। जब यह बर्बर बलात्कार और हत्या हुई थी तब तिमोथी सिर्फ 20 साल का था और वेंडी को जानता तक नहीं था। वो तो दुर्भाग्यवश वेंडी तिमोथी से टकरा गई थी। इन सब केसेस में समय लगा, लेकिन पीड़ितों के परिवारजनों को अंततः जवाब मिल गया। अलविदा।